बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की सूरह हुजरात की आखिरी आयतों की तफसीर चल रही है। आयत नंबर 16 था 18, दो आयतों की तफसीर चल रही है। गुज़िश्ता कुछ तफसीर आई थी कि पहले इसका तर्जमा गुज़िश्ता भी हमने सुना है, फिर भी सुन ले। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, वो लोग एहसान रखते हैं आप पर कि हमने इस्लाम लाया। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, नबी जी आप उनसे कह दो ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, तुम्हारे इस्लाम लाने का मुझ पर कोई एहसान मत जतलाओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि बात तो यह है कि अल्लाह का एहसान तुम पर है कि उसने अनहदाकुम लिल ईमान, ईमान की तरफ तुम्हारी रहबरी फरमाई, हिदायत दी अल्लाह ने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला जानता है आसमान और ज़मीन की गैब की बात। वल्लाहु बसीरुन, वो देख रहा है बिमा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो। गुज़िश्ता जुमा आपके सामने ये बात आई थी कि अल्लाह के नबी का हम पर क्या एहसान है। दो बातें यहाँ हैं, एक तो है यहाँ नबी का एहसान और एक बात है अल्लाह का एहसान हम पर। यहाँ है अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, कि वो लोग आप पर एहसान जता रहे कि वो इस्लाम लाए। तो अल्लाह कह रहा है कि ला तमुन्नु, ए नबी जी उनसे कहो कि वो एहसान न जताए अलैया, अपने ईमान का तुम पर, आप पर वो एहसान न जताए अपने इस्लाम लाने का। मालूम क्या हुआ, कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पहुंचकर या उन पर ईमान लाए तो ईमान लाने वाले का कोई कमाल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं और आप मुसलमान हैं, है इसमें कोई मुसलमान है, कैसे मुसलमान बने आप? हुजूर मुसलमान बनने के लिए क्या तो हमारी उनको ज़रूरत है? आप और मैं मुसलमान बनने के लिए नबी की ज़रूरत है। तो ज़रूरतमंद कौन हुए? बात समझ में आती है? नबी की ज़रूरत नबी को है कि हमको है? अगर आप में मुसलमान होना है, शर्त क्या है बताओ भाई? मगर मैं एक आदमी है मुसलमान होना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? वो अल्लाह पर ईमान लाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जुमला बोले बग़ैर वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ज़रूरत किसको किसकी है? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं ईमान, नऊज़ बिल्लाह कोई बंदा ईमान नहीं ला रहा है, मैं उनको नबी नहीं मानता है, रसूल नहीं मानता है, अल्लाह का बंदा नहीं मानता है, तो कहा कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो अब इस पर एहसान किस चीज़ का, किसका जता रहे हम एहसान? कि अगर कोई कहे कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी पर ईमान लाया, तो नबी पर ईमान लाने की वजह से तुम मुसलमान बने, नबी का क्या फ़ायदा? कुल्ला तमुन्नु, कि तुम लोग एहसान मत जताओ कि तुम नबी पर ईमान लेकर आया। तुम अगर नबी पर ईमान नहीं लाते तो जहन्नम में जाते। अबू जहल ईमान नहीं लाया, जहन्नम में जाएगा। अबू लहब चचा होने के बाद नबी को नहीं माना, नबी की बातों को नहीं माना, तो वो जहन्नम में जाएगा।
हज़रत बिलाल मान लिए जन्नत में जाएंगे, तो मालूम ये हुआ कि मैं इस्लाम लाकर या मैं नबी को नबी मानकर मेरा कोई एहसान नबी पर नहीं है। मैं उसी वास्ते कुरान साहब अल्लाह के, देखो अल्लाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, एक अंदाज़ा होता है। उन्होंने को क्या बोले कि हम तुम्हारे ऊपर इस्लाम लाए भाई, हमें बग़ैर जंग के बग़ैर लड़ाई के आप पर इस्लाम लाए, ईमान लाए, अब हमको ज़रा ख़ास ज़रा मदद ये करो, तुम्हें हेल्प करो बोलकर जब बोले तो अल्लाह को इतना गुस्सा रहा है कि वो तुम पर एहसान जता रहे। नबी जी साहब बोलो, तुम बोल डालो, कुल उनसे कहो ला तमुन्नु अलैया, मुझ पर तुम्हें एहसान मत जताओ अपने इस्लाम का। तो मालूम ये हुआ किसी उम्मती को नबी पर एहसान जताने का हक़ ही नहीं है। मैं नबी की चेहरा रखूँ भाई, क्या बते दाढ़ी रखा हूँ मैं, किसके ऊपर भाई एहसान है? एहसान किसके ऊपर कर रहे हैं? नबी की किसी सुन्नत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप में अमल कर रहे हैं, तो कहा कि ये किसका एहसान है? हम ये नहीं कह सकते कि नबी की सुन्नतों पर मैं अमल कर रहा हूँ, नबी के तरीक़े के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। गुज़िश्ता तफसीर में आप एक बात सामने आई, अगर अल्लाह किसी से नबी के सुन्नत के मुताबिक या उसके हुक्मों के मुताबिक काम ले ले तो ये उसका एहसान है कि हमसे उसने ये काम लिया। इस वास्ते एक मसले की बात आप याद रखो, कभी भी कोई नेक अमल की तौफीक हो जाए, हम लोग बड़े आसानी से बोलते हैं मैं ये मदद कर डालम, मैं नमाज़ पढ़ डालम, मैं गरीब को मदद कराया, मैं बेवा की मदद कर डाला, मैं इतने को खाना खिलाया वगैरह वगैरह हमारे जुमले आते। उलमा ने कहा कि ये बात हमारे लिए, हम फ़कीरों के लिए अल्लाह के मुकाबले में ये बात सही नहीं है। क्या कहो? कहा कि अल्लाह की तौफीक मिली मुझे 2 रकात पढ़ने की, बड़ा सा बड़ा, हमें जिसे बड़ा काम समझते तो उसके लिए भी ये कहना कि अल्लाह की तौफीक से मुझे 100 रुपये खर्च करने का मौका मिला, अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। ये जुमले के अलावा आज जो हम जो बोलते हैं मैं ये करया, मैं वो करया, मैं ये करया नहीं। अच्छा, अब तफसीर में आप बैठे ना, कौन भेजे आपको? ज़रा बोलो। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, क्या बोलो? ये जुमला बोलो, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। अब ये जो पैरों से चलकर हम मस्जिद की तरफ आए कि अल्लाह की तौफीक हुई की। अच्छा, बहुत से लोग नमाज़ों से जो बाहर हैं वो क्यों नहीं आए? उनको भी पैर है, वो भी मुसलमान हैं, क्यों नमाज क्यों नहीं आए? तो कहा कि अल्लाह की तौफीक हमारे साथ हुई तो हम इस नेक अमल में शामिल हो सके। कभी भी इस आज की इस तफसीर से एक जहन में एक बात रख ले, किसी बात पर कोई नेक अमल हमसे हो जाए, कभी भी ये मत कहना कि मैंने एक नेक काम किया हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, मैं कुरान पढ़ा हूँ, मैं ये बेवा की मदद किया, गरीबों की मदद किया, मैं बहुत करे लो भाई, हमें भी बहुत कामा करे। ये लफ्ज़ आज से ख़त्म हो जानी चाहिए। ये बात आनी चाहिए हर अमल के पीछे यही बात हो कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया, यही जुमला है। बड़ा सा बड़ा काम हो जाए, उलमा ने लिखा है बड़ा सा बड़ा कोई काम हो जाए, मैं एक आदमी ने मस्जिद पूरी बना दी तो क्या कहना है? अल्लाह मुझसे काम ले लिया है, वरना मैं इस काम का लायक नहीं था। दोस्तों, इससे पहले भी तफसीर से हटकर एक बात बोलता हूँ। कभी किसी की यहाँ दावत होती है, कोई आता है, खाना खाता है, जाते वक्त हम उसको क्या कहते हैं? हम एक जुमला बोलते नहीं, ज़रा कमी पेशी हो गई तो माफ़ करो। एक बड़े बुज़ुर्ग का आपके घर आकर खाना खाना, ये आपका कमाल है या उनका कमाल है? एक बात, दुनिया के बड़े लोग आते हैं किसी की शादियों में तो कमाल किसका है? खाली छोड़ो बड़े नबिया वलिया अल्लाह वाले छोड़ो, अगर किसी के फंक्शन में कोई दुनिया का बड़ा आता है तो कमाल किसका है? उसका है कि हमारा है? कि कहा कि उसका है, उसने हमारी दावत को लब्बैक कहा, ये जुमला होता है। हमें बुलाए तो उन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ शहंशाहों का शहंशाह अगर हम 1 रुपया निकाल के दे रहे हैं तो हमारी तवज्जो इधर हो कि मेरा मालिक मुझे 1 रुपया खर्च करने की तौफीक दिया, उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरे इस्लाम की ज़रूरत उसे नहीं,
तो इस वास्ते हमेशा आज से एक जुमला कि किसी भी काम की निस्बत अपनी तरफ ना लगाओ। आप जो पैरों से चलकर मस्जिद को आ रहे हैं, ये पैर किसके हैं? ये जो कदम उठा के आप डाल रहे हैं, ये कदम उठा के डालने की ताकत किसकी है? मस्जिद में दाखिल होने की ताकत किसकी है? गुनहगार होने के बावजूद भी अगर कोई फरिश्ता मस्जिद के बाहर खड़ता और ये कहता कि आप अपने अमालनामा दिखाओ, उसके बाद अल्लाह के दरबार में जाओ, अगर ये होता तो कितने लोग मस्जिद में आ सकते? शायद मेरा हल क्या है मालूम नहीं। अगर फरिश्ता ये कहता खुदा के जानिब से मैं खड़ा हूँ और खुदा कह रहे हैं कि उसके दरबार में आने के लिए उसके रजामंदी का परवाना है तो दिखाओ। जैसे शादियों में लोग उठा देते हैं, शादियों में लोग उठाते हैं, तो बताओ अगर दरवाजे पे खड़ता फरिश्ता खड़कर ये कहता कि खुदा ने मुझे भेजा है, जो इस घर में दाखिल होना चाहता है वो खुदा के रजामंदी का परवाना दिखाओ, यानी कार्ड दिखाओ, हाँ अल्लाह आपसे राज़ी है, जी आप जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो इसलिए दोस्तों एहसान खुदा का मानो कि उसने हमें नमाज़ों की तौफीक दी, खुदा का एहसान मानो कि उसने हमें इस्लाम की तौफीक दी, खुदा का एहसान मानो उसने चेहरा छोड़ने की तौफीक दी, खुदा का एहसान है कि 1 रुपया खर्च करने की तौफीक उसने दी है। ये अब तो ये तो अल्लाह का मामला है। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं ला तमुन्नु, उनसे कहो कि आप एहसान मत जताओ। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ईमान ला कर मेरा क्या फ़ायदा। अच्छा, अबू बकर ईमान लाए, हुजूर का क्या फ़ायदा हुआ? अबू बकर, हज़रत उमर ईमान लाए, हज़रत उस्मान ईमान लाए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, 1.25 लाख सहाबा ईमान लाने पर आप अलैहिस्सलाम की शान में क्या बढ़ोतरी हुई? शान में ये तो हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ऐसे लोग आए। लेकिन क्या किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी हमने आप पर ईमान लाए? तो इन लोगों ने वो कहा था। तो ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया कि तुम नबी से कह रहे हो कि हम एहसान लाए। तो इसलिए दोस्तों अल्लाह का एहसान माने। अब देखो कुरान में है अलल मुमिनीना लक़द जाअकुम रसूल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तफसीरों में है, अल्लाह का बड़ा एहसान बंदों को इस्लाम दिया, मुसलमान बनाया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज कर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, हमारे जो अंदर है अल्लाह के क्या क्या एहसानात है बोलो? अब हमारे अंदर अल्लाह के क्या क्या एहसानात हैं? सब अल्लाह के एहसान ही छे ना। कोसी तो इसमें से कोई हमारी चीज़ है क्या? मेरी चीज़ कोसी तो भी है, एक भी नहीं है, सब अल्लाह के हैं। तो ये पूरा बनाना ये किसके एहसान का? ये बाप का एहसान नहीं है, ये माँ का एहसान नहीं है, ये खुदा का एहसान है कि मुसलमान बनाया। और फिर बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजकर, ये हमारा एहसान है कि उसका एहसान है? उसका एहसान है, नबियों को भेजा। और एक बड़ा एहसान ये है, हम लोगों पर इतना बड़ा एहसान मोमिनीन पर, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे आलम के रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हैं बोलो? गुज़िश्ता सवाल किया कि हमारे नबी नहीं हैं, हम सब के पूरे कायनात के नबी हैं। यहूदियों के भी आप ही नबी हैं इस वक्त, नसारा के भी, गैरों के भी, अपनों के भी, हमारे भी, सब के नबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। ठीक है, तो अल्लाह ने हमारे लिए ऐसे नबी का इंतखाब किया। देखो नबी अब होता है ना, नबी अब होता है, आदम भी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप ईसा अलैहिस्सलाम तक, हमें किसकी उम्मत में है? हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमको ईसा अलैहिस्सलाम नहीं दिया, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं दिया, आदम अलैहिस्सलाम नहीं दिया, इतना बड़ा एहसान कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है। हमें मांगे। आगे लिखा हुआ है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये एहसान के बदले में तफसीर हो रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया काबतुल्लाह बनाओ, तो काबतुल्लाह बनाए, बीवी बच्चों को ले जाको जंगल बियाबान में रखा होगा तो रख कर आए, सोब हो गया, काबतुल्लाह बनाए, आखिरी में आग में डाले तो उसमें कामयाब हो गए, बीवी बच्चों को छोड़ो बोले तो उसमें कामयाब हो गए, काबतुल्लाह बनाओ बोले तो वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद
मिनल बैति व इस्माइल, ये दोनों मिलकर काबतुल्लाह बनाए। जब बनाने के बाद काम पूरा हो गया तो हज़रत इब्राहिम इस्माइल अलैहि कोनो नबी आचिनो, दोनों नबी चना रब्बना तकब्बल मिन्ना, ये दुआ की है। क्या दुआ की है? ऐ अल्लाह तू इसको कबूल कर ले। काबतुल्लाह को बनाए कौन? हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ दिए। कहा कि अल्लाह तू इसको कबूल कर ले। क्यों? ये तौफीक तेरे ही तरफ से हुई है। उसके बाद एक दुआ आगे है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। उसके बाद रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। उसके बाद व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। उसके बाद है रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। इसकी तफसीर में लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये दोनों काबतुल्लाह को बनाने के बाद दुआ किए, उसमें है रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। उलमा ने तफसीर में लिखा है इसमें ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमा, ये उम्मत कौन सी उम्मत है? तो उलमा ने तफसीरों में लिखा है वो उम्मत से मुराद मैं और आप है, या आप और मैं। जिस चीज़ की दुआ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने मांगी है, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह फरमा बरदार उम्मत, कहा कि वो मेरे और आपके बारे में खुशखबरी है। उसके बाद रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला, कहा कि वो रसूल से मुराद आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआओं में जिस उम्मत का तज़किरा है वो मैं और आप हैं, और जिस रसूल का तज़किरा है वो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनके नस्ल में कोई नबी नहीं, सिर्फ आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और उसके बाद जो कुरान जैसी किताब मिली, किसको मिली? ये किताब पहले किसी को नहीं मिली। कुरान किसको मिली है? इस उम्मत को मिली है। तो वो रसूल भी, तो बताना ये है अल्लाह हमको ईसा अलैहिस्सलाम में पैदा किया, वो उम्मत में नहीं पैदा किया, और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये बड़ा एहसान अल्लाह का है। आगे देखें, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान गुज़िश्ता आपको बताया। ये एहसान यमुन्नुना कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, ऐसे नबी को भेजा। अब वो नबी क्या क्या काम करे, गुज़िश्ता आपको 3 या 4 बातें आपको बताए। आज देखो और 5 बातें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत को जो फ़ायदा हुआ। पहली चीज़, इंसान को इंसान बनाने में आप अलैहिस्सलाम की शान तमाम नबियों से बढ़कर है। इंसान को हकीकी इंसान बनाने में जितने अम्बिया आकर कोशिश करें, उन सब में आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बड़ा हुआ है। मक्की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद साजी का काम किया, यानी एक फ़र्द को पहले आप आकर हज़रत अबू बकर को दावत दी। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 साल के छोटे थे, बेस्ट फ्रेंड थे ये, और उस ज़माने में ताजिर थे, कपड़ों के ताजिर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, कपड़ों की बिजनेस करते, तिजारत करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दावत दी, वो इस्लाम में लाए। और हज़रत अबू बकर ईमान लाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी मैं क्या काम करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम बताया। तो हज़रत उमर, हज़रत गए जाकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को और सहाबा को लेकर आकर इस्लाम में दाखिल कराए। खैर, आपने मक्की ज़िंदगी में तैयार किया तो गुज़िश्ता आपको बताया, ऐसे अफराद को तैयार किया। कितने लाख, 20 पर 3 साल में कितने लोगों को तैयार किए? 1.25 लाख, 1.25 लाख सहाबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, जिनका मकाम क्या था? फरिश्तों से भी आगे था। एक बात याद रखें, इसको याद कर लिया, फरिश्तों से भी आगे था। और दूसरा था, आसमान व ज़मीन ऐसे इंसानों को देखा ही नहीं है, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। तीसरी बात फरमाया, एक सहाबी आप अलैहिस्सलाम का ज़िंदा मोजिज़ा था। और चौथी बात, सब आप अलैहिस्सलाम पर जान निसार थे। जान का तो जान, निसार का तो दे डालने वाले।
एक जुमला था सहाबा का, काश अगर वो मैं भी बोलता आप भी बोलते तो अच्छा होता है। फ़िदा का अबी व उम्मी अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबा का एक ही जुमला था, अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं नहीं, मेरे अम्मा बाबा भी आप पर कुर्बान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जब ईमान लाए, अपने बूढ़े बाप हज़रत अबू कुहाफ़ा इतने बाला पक गए थे, किताबों में है कि सर के बाल चांदनी के जैसा चमकते थे। आप बोलते नहीं आदमी तुम्हारा चांदी बहुत है को, तो चांदी के जैसा चमकते थे और बर्फ़ ओस के जैसा थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन बूढ़े बाप को हज़रत लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, कहा कि इस्लाम लाना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतने बड़े आदमी को आप क्यों यहाँ लाए, मैं खुद वहाँ आ जाता था। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मोहताज है आपके क़दमों का, मेरा बाप आपके क़दमों का मोहताज है, आपके दर पे मेरे बाप को आना चाहिए, आप मेरे घर कैसे आएंगे। ये थी फ़िदा का अबी व उम्मी। और जानिसार सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारे, वो भी कैसा मालूम, बूट का पीछे का हिस्सा रहता नहीं, जूते का, उसे तस्मा बोलते हैं, बूट का मामूल हाफ बूट था, उसके पीछे का बहुत घट रहता, वो लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान लाने पर मक्के के लोग मारे, मार कर खून लहू लहान कर दिया। अब बेहोश हो गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उधर हुजूर को भी मारे और इधर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारे। अब पूरे लोग जमा हुए, जमा होने के बाद ज़रा कुछ पूछते रहे, कुछ होश आया। अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते ही पहले ये होश में आते ही पूरे ख़ानदान के लोग जमा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है। ये जुमला ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, ये सिर्फ अबू बकर के नहीं है, ये हज़रत उमर का भी है। हज़रत उमर तो ज़ोर से बात करें तो गर्दन उड़ा डालता, हम कहे मेरे नबी वहाँ सोते हैं, तुम लोग ज़ोर से बात करें तो गर्दन उड़ा डाल। इतनी मोहब्बत वालों को 1.25 लाख आदमियों को अल्लाह के नबी ने तैयार किया। फिर इसके बाद तमाम सहाबा सितारों के मानिंद, ये कितनी बात है, 5वीं बात, तमाम सहाबा सितारों के मानिंद। सितारों के मानिंद का क्या मतलब, उलमा ने कहा है कि तुम किसी को भी, किसी सहाबी पर मालदार है तो मालदार सहाबा को देखो, ताजिर है तो ताजिर सहाबा को लेकर आप जन्नत में जा सकते हैं। यानी मैं बड़ा मालदार हूँ भाई, मैं कैसे जन्नत में जाना, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला को देखो, उन्होंने करोड़पति होकर कैसे जन्नत में गए। तुम गरीब हो तो कहा कि हज़रत बिलाल को देखो, अगर तुम किसी के ग़ुलाम हो तो खब्बाब बिन अरत को देखो, ऐसा देखकर तुम जन्नत में राह रास्त पर आ सकते हो। और छठी चीज़ फरमाया, अल्लाह के नबी दुनिया में होते वक्त ही खुदा ने एक जुमला कहा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान, कि सहाबा अल्लाह से राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी। ये टाइटल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मोहर लगा के गए। और उसके बाद कहा 7वीं चीज़ ये, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, सहाबा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हैं। ये कौन फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, सहाबा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन है और सबसे ज़्यादा नेक दिल, इनके जैसा नेक दिल कोई दुनिया में गुजरा नहीं है, और सबसे ज़्यादा गहरे डीप के इल्म वाले और सबसे कम तकल्लुफ़ रखने वाले। ने सहाबा की ज़िंदगी बड़ी सादी सीधी थी। एक सहाबी ने पूछा हज़रत उमर से, तुम्हें लोग हंसते था क्या, सहाबा हुजूर के ज़माने में हंसते था क्या। तो हज़रत उमर ने कहा कि सहाबा हंसते थे इस हाल में कि उनके दिल में ईमान पहाड़ों के बराबर था। आज हमें हंसते हैं, दीमानिच नहीं। कहा कि उनके दिल और वो लोग सादे सीधे थे, और ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी सोहबत के लिए, अपने नबी की सोहबत के लिए चुना, नबी का मकाम और उनकी सोहबत के लिए सहाबा को चुना। और फिर आगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, अल्लाह ने तमाम बंदों के दिलों पर नज़र डाला तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चुना। सबसे पहले पूरे इंसानों को, क़यामत तक आने वाले इंसानों के दिलों पर नज़र डाला तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को सबसे पहले चुना। और उसके बाद फरमाया फिर बाद में नज़र डालकर चुना, जिसे सहाबा कहते हैं। और हज़रत फरमाते हैं फिर दोबारा लोगों पर दिलों पर नज़र डाली और आपके लिए सहाबा को चुना और उनको अपने दीन का मददगार बनाया। और उसके बाद आगे फरमाया आपके लिए सहाबा को चुना और उनको अपने दीन का मददगार बनाया, लिहाजा
जिस चीज़ को सहाबा अच्छा समझे, ये जुमला देख लें, जिस चीज़ को सहाबा अच्छा समझे वो चीज़ अल्लाह की यहाँ भी अच्छी है, और जिस चीज़ को सहाबा बुरा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरी है। ये मकाम सहाबा का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को चुना है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मकासद के लिए अल्लाह ने चुना था। वो कभी किसी मौके पे बताएंगे इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा ये पूरी सूरत का खुलासा बयान करने का है। ये चीज़ें हैं, और आखिरी आयत है इन्नल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला गैब की बातों को जानने वाला है। वल्लाहु बसीरुन, अल्लाह देखने वाला है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो देखता है। अगर बंदे को इस बात का तसव्वुर हो जाए कि मेरा अल्लाह देखता है, तो फिर गुनाह कैसे होंगे। बिमा तामलून, क्या क्या देखने वाला है, जो कुछ तुम अच्छा और बुरा करते हो इसको अल्लाह देख रहा है। ये इस्तेहज़ार के साथ जीना चाहिए। अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए।